पीता शोषण शीतादिनां श्रम क्लं पीता शोषण शीतादिनां सहिष्णुताम् आरोग्य चापि परम व्यायाम उपजायते। अर्थात श्रम, थकावट, शीत, गर्मी, प्यास, ग्लानि आदि को सहने की शक्ति केवल व्यायाम से ही आती है और परम आरोग्य अर्थात स्वास्थ्य की प्राप्ति भी व्यायाम से ही होती है। आदरणीय निर्णायकगण, माननीय अध्यापकगण व मेरे प्यारे सहपाठियों, आज मैं केशव दीक्षित डिवाइन विजडम स्कूल का छात्र आपके समक्ष फिट इंडिया अभियान पर कुछ सुवचन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। फिट इंडिया अभियान ये भारत सरकार ने 29 अगस्त 2019 को स्थापित किया था। फिटनेस केवल एक शब्द ही नहीं बल्कि स्वस्थ व समृद्ध जीवन का स्तंभ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य केवल रोग या दुर्बलता की अनुपस्थिति ही नहीं बल्कि पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक खुशहालता की स्थिति होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति अपने रोजमर्रा के जीवन की गतिविधियों से निपटने में और किसी भी परिवेश के मुताबिक अपना अनुकूलन करने में सक्षम होता है। हिंदी भाषा में एक कहावत बहुत प्रचलित है, पहला सुख निरोगी काया, और इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत ने फिट इंडिया अभियान की नींव रखी। फिट इंडिया के मंत्र से गूंजे सारा देश, फिट इंडिया के मंत्र से गूंजे सारा देश, स्वस्थ हो भारत व स्वस्थ हो जनता, वही है संदेश। 29 अगस्त को प्रधानमंत्री ने की थी घोषणा, 29 अगस्त को प्रधानमंत्री ने की थी घोषणा। फिट इंडिया के मंत्र से लोगों में जयेगी नव चेतना, लोगों में जयेगी नव चेतना। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 29 अगस्त 2019 को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर लाखों लोगों के समक्ष फिट इंडिया अभियान की नींव रखी। प्रधानमंत्री के संकल्प के अनुसार फिट इंडिया अभियान का लक्ष्य लोगों में स्वस्थ रहने के सरल एवं साधारण तरीकों को शामिल करने के लिए प्रेरित करना है। यह अभियान आज के मजबूत और प्रगतिशील भारत की मांग है और यह अभियान एक राष्ट्रीय लक्ष्य की ओर क्रियान्वित होता हुआ हमें साक्षात दिखाई दे रहा है और सभी व्यक्तियों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए इस अभियान में अपनी भागीदारी देनी अत्यंत अनिवार्य है। इस कार्यक्रम के तहत खेलों व नृत्यों के रूप में भारत की स्वदेशी विरासत का प्रचार किया गया और स्वास्थ्य के प्रतीक माने जाने वाले कई लोगों को इस अभियान से जोड़ा गया ताकि वे स्वास्थ्य का प्रचार कर सकें। इनमें शामिल हैं 101 वर्षीय मान कौर। श्रोतागण, मैं वापस दोहराना चाहूंगा, 101 वर्षीय मान कौर जो आज भी दौड़ सकती हैं और 81 वर्षीय उषा सोमन जो आज भी दंड बैठक लगा सकती हैं। ऐसे करके लगभग 20 फिटनेस के प्रतीक माने जाने वाले लोगों को इस अभियान से जोड़ा गया है ताकि उन्हें देखकर हम जैसे लोग भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। भारत के इतिहास में भी फिटनेस का एक बहुत संक्षिप्त वर्णन मिलता है। उदाहरण के तौर पर प्राचीन काल में लोगों को धनुर्विद्या सिखाई जाती थी जिसमें कि कुश्ती, युद्ध कला और धनुर्विद्या शामिल था। दक्षिण भारत में कलेरपट्टू नामक एक युद्ध कला अत्यंत प्रचलित है। कलेरपट्टू संभवतः दुनिया की सबसे पुरानी युद्ध कला है। इसी कारण से कलेरपट्टू को अंग्रेजी भाषा में मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट्स भी कहा जाता है। फिट इंडिया अभियान भारत की इसी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपराओं से प्रेरित है, जैसे कि योग। आज योग भारत का दुनिया से मिलने का एक माध्यम बना है और आयुर्वेद जिसने भारत की नम्र शक्ति को कहीं कहीं गुना तक बढ़ाया है। भारत सरकार का फिट इंडिया अभियान चलाए जाना भारत सरकार की लोगों के स्वास्थ्य की ओर गंभीरता को दर्शाता है। दरअसल एक स्वस्थ भारत ही सशक्त भारत का निर्माण कर सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर भारतीयों के स्वास्थ्य में कुछ सुधार भी आ जाए तो भारत की जीडीपी 1.4% से बढ़ेगी, जिससे उत्पादकता और प्रति व्यक्ति आय में भी सुधार आएगा और वहां लोगों के स्वस्थ होने से सरकार का खर्च भी कम बचेगा और उसी खर्च का प्रयोग सरकार अन्य कल्याणकारी योजनाओं में लगा सकती है। मान्यवर, स्वास्थ्य दुनिया लोगों के लिए अत्यंत जरूरी है और इसी जरूरत को देखते हुए सरकार ने फिट इंडिया अभियान को चलाया है। अंततः मैं ये कह सकता हूँ कि फिट इंडिया अभियान लोगों के शारीरिक और मानसिक रूप के डेवलपमेंट के लिए अत्यंत अनिवार्य है और स्वस्थ रहने के लिए सभी को इस अभियान से जुड़ना अत्यंत आवश्यक है।
यह अभियान आज के प्रगतिशील भारत की मांग है, और मांग है कि सभी व्यक्ति इस अभियान से जुड़े और अपने भागीदारी दें और इस अभियान को सफल बनाएं। अंततः मैं इन पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। तू चल जगत अरण्य में भारत का ही नाम बना, तू चल जगत अरण्य में भारत का ही नाम बना, योग से उद्योग तक तिरंगे का ही परचम फैला। हर शहर हर गांव तक हम फिट इंडिया का जो प्रण लिया, हर शहर हर गांव तक फिट इंडिया का जो ये प्रण लिया, हर शहर हर गांव में स्वास्थ्य का ही पुष्प खिला, स्वास्थ्य का ही पुष्प खिला। मेरी वाणी को सुनने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।